वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीक्यूज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एरर्स। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्वांटिफिकेशन, सेपरेशन या ऑल ऑफ दीज। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। एनालिटिकल केमिस्ट्री इन सभी चीजों के बारे में डील करता है। ओके, सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। Next question. To find out cations and anions present in salt is example of qualitative analysis, volumetric analysis, क्वांटिटेटिव एनालिसिस या ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। अभी कैटियंस एंड एनियंस कौन से प्रेजेंट है, ऐसा अगर सवाल है तो वॉल्यूमेट्रिक का कोई रोल नहीं है या ग्रेविमेट्रिक का भी नहीं, राइट। तो इन दोनों को पहले एलिमिनेट करेंगे। अभी बचा क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या है? क्वालिटी बोले तो व्हाट इज इट, उसमें क्या प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव बोले तो क्वांटिटी, वो कितना प्रेजेंट है। अभी कैटायन आनायन को अगर डिटरमाइन करना है तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट। सो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज वाइटल रोल इन डैश 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 ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री ऑब्वियसली केमिस्ट्री में तो करता ही है। बायोकेमिस्ट्री, यस बायोकेमिस्ट्री में भी करता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी में भी करता है। फॉरेंसिक हो गया या फिर जियो केमिस्ट्री, देर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस इन विच एनालिटिकल केमिस्ट्री प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। सो ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड एज प्रिसीजन, एक्यूरेसी, एरर या राउंडिंग ऑफ। अभी इसमें राउंडिंग ऑफ का तो कोई रोल नहीं है। एरर क्या है? एरर इज नथिंग बट दी न्यूमेरिकल डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, या फिर उसको हम थ्योरेटिकल वैल्यू भी बोलते हैं या फिर मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सो एरर इज द करेक्ट आंसर। Next question. If most probable reading of a titration is 10 ml and observed values are 9.8, 9.9 and 9.8 ml, then accuracy and precision are, options है low या high करके, so different options are given here. तो accuracy क्या है? It is the degree of agreement between measured value and true value या फिर most probable value। इसका मतलब क्या है कि हमने जिस चीज को मेजर किया है वो मेजर की हुई कीमत और असली कीमत या सही कीमत जो है, इन दोनों में कितना एग्रीमेंट है, दैट इज नथिंग बट द एक्यूरेसी। और प्रेसिजन क्या है? डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट। इसका मतलब क्या, हम जितने बार उसको मेजर कर रहे हैं, सो हाउ प्रेसाइजली वी आर मेजरिंग, दैट इज नथिंग बट द प्रेसिजन। एक्यूरेसी और प्रेसिजन को समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखेंगे। यहाँ पे एक गन है और आपको टारगेट करना है इस ब्लू सर्कल। देखिए यहाँ पे चार लोगों ने अलग अलग ट्राई किया है। इस एग्जांपल में हम अगर देखेंगे तो देखिए एक्यूरेसी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ब्लू सर्कल को अच्छी तरीके से टारगेट किया गया नहीं है और हर बार अलग अलग जगह पे निशाना लगाया गया है। इस एग्जाम्पल में देखेंगे एक्यूरेसी नहीं है, राइट, एक्यूरेसी कम है बहुत। लेकिन निशाना लगाने की जो टेक्निक है वो अच्छी है, राइट। माने हर बार एक ही चीज को टारगेट किया गया है, पास पास में है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे बंदूक जो है वो थोड़ी खराब हो सकती है लेकिन निशाने लगाने वाला काफी अच्छा है। इस एग्जांपल में देखेंगे तो एक्यूरेसी ठीक ठाक है, लेकिन निशाना लगाने का जो तरीका है या टारगेट अचीव करने का वो हर बार थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। और इस एग्जांपल में अगर देखेंगे तो निशाने लगाने वाला जो है वो अच्छी तरीके से निशाना लगाया है, एक्यूरेट भी है और हर बार एक ही जगह पे या एक ही एरिया को उसने टारगेट किया है। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल। अब हम इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए प्रिसीजन नहीं है, हर बार निशाना अलग अलग जगह पे लगा गया है, अलग अलग रीडिंग दे रहा है, कभी 2, कभी 4, कभी 5, इस तरीके से। सो प्रिसीजन कम है, एक्यूरेसी भी नहीं है। इस एग्जाम्पल में एक्यूरेसी तो नहीं है लेकिन प्रिसीजन है, हर बार टारगेट को अच्छी तरीके से अचीव करने का प्रयास किया गया है, लेकिन बंदूक जो है वो खराब है इसलिए वो एक्यूरेट नहीं है। इस एग्जाम्पल में एक्यूरेसी है एक्यूरेसी है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, हर बार अलग अलग थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। और इस एग्जाम्पल में एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा है और प्रिसीजन भी ज्यादा है। दिस इज व्हाट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अगर आप हर बार एक ही जगह को टारगेट कर रहे हैं तो आप प्रिसाइज है आपके रीडिंग्स जो है, लेकिन आप कभी इधर कभी उधर कर रहे हैं, इसका मतलब प्रिसाइज नहीं है। और एक्यूरेसी क्या है, जो टारगेट है उसको अचीव अगर कर लिया तो वो एक्यूरेट बन गया। सो एक्यूरेसी और प्रिसीजन समझने के बाद में हम इस एग्जांपल को अगर देखेंगे जहां पे 10 जो है वो मोस्ट प्रोबेबल रीडिंग है और ऑब्जर्व वैल्यूज जो है 9.8, 9.9 एंड 9.8। इसका मतलब क्या है कि ये एक्यूरेट भी है और देखिए 9.8 बहुत पास में है, प्रिसाइज भी है, एंड देयरफॉर प्रिसीजन और एक्यूरेसी जो है दोनों के दोनों जो है वो हाई रहेंगे। therefore C is the correct answer. Next question, which of the following is not operational error? कौन सा ऑपरेशनल एरर नहीं है?
compound is not dissolved completely in solvent, unable to predict color change of the indicator, solutions are not transferred properly, incomplete drying of the sample. अभी देखिए ये जो है बाकी के सभी ऑपरेशनल एरर है, डिजॉल्व ना होना या फिर ट्रांसफर ठीक से ना करना या ड्राइंग ठीक से ना करना, लेकिन कलर चेंज को न पहचानना. ओके, अनेबल टू प्रेडिक्ट द कलर चेंज इज नॉट ऑपरेशनल एरर, ये पर्सनल एरर हो सकता है. ओके, एंड देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर. Next question. Titration is an example of dash 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 analysis. Volumetric, quantitative, both A and B या gravimetric. अभी सबसे पहले जो है gravimetric को eliminate करेंगे क्योंकि gravimetric सबसे गलत जवाब है. Volumetric और quantitative दोनों के दोनों जो है वो सही आंसर है, इसलिए C is the correct option. Next question. Small portions taken from the bulk is known as. अभी देखिए ये थोड़ा सा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, आंसर जो है आपको पता होना चाहिए. इंक्रीमेंट्स जिसको बोलते हैं, स्मॉल पोर्शन टेकन फ्रॉम द बल्क इज नथिंग बट द इंक्रीमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ एवरी 100th bottle is selected as a sample, it is example of रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या बोथ बी एंड सी. सबसे पहले रैंडम सैम्पलिंग को हम इलिमिनेट करेंगे. क्यों? क्योंकि अगर हर बार सिस्टमेटिकली हम जिसको बोल सकते हैं कि 100th बॉटल को ही एनालाइज किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो रैंडम तो नहीं है, इसका मतलब नॉन रैंडम शुड बी द करेक्ट आंसर. लेकिन सभी ऑप्शन को पढ़ना और देखना जानना जरूरी है. नॉन रैंडम को सिस्टमेटिक सैम्पलिंग भी कहा जाता है और इसलिए बोथ बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर. The value 0.00305 has number of significant figures. अभी यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 1 2 3 4 5 6 आंसर हो सकता है या फिर 3 हो सकता है. ओके, पता होगा आपको कि .0 जो है ये आगे के जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, इसलिए 3 इज द करेक्ट आंसर. The value 9.834 should be rounded off to 9.835, 9.83, 9.84 या 9.82. ये देखिए 9.834 है, फिर आखिरी का जो डिजिट है वो 5 से कम है, इसलिए उसको सिर्फ सिंपली एलिमिनेट करना है. 9.83 इज द करेक्ट आंसर. If pipette is not calibrated, then it is an example of dash 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 error. इंस्ट्रूमेंटल, ऑपरेशनल, मेथड या पर्सनल. पिपेट कैलिब्रेटेड नहीं है, इसका मतलब क्या? ऑपरेशनल या मेथड तो नहीं है, सबसे गलत जवाब है. इंस्ट्रूमेंटल हाई पॉसिबिलिटी है, पर्सनल थोड़ा सा हो सकता है, लेकिन अगर कोई इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेट नहीं है तो सिंपली इट इज अ इंस्ट्रूमेंटल एरर. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्सनल एरर? बैलेंस इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, इसमें पर्सनल एरर का कोई रोल ही नहीं है. Apparatus are not clean before analysis, solubility of precipitate in solvent, wrong mathematical calculation. पर्सनल एरर कौन सा है? तो बैलेंस का और सोल्यूबिलिटी प्रेसिपिटेट का कोई रोल नहीं है. एपरेटस ठीक से क्लीन नहीं किए हैं एनालिसिस करने से पहले, तो हो सकता है कि एपरेटस आपको ऑलरेडी दिए गए हो, लेकिन रॉन्ग मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना जो है वो पर्सनल एरर है. ओके, एंड देयरफॉर डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. External indicator shows color change when excess of reagent is added from the burette. It is the example of which one of the following error? देखिए वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो रहते हैं उसमें थोड़ा सा एक्सेस रिएजेंट हम ऐड करते हैं ब्यूरेट से. ओके, सो दैट वी कैन गेट द कलर चेंज. तो ये मेथड एरर है क्योंकि मेथड ही वैसा हमें बताती है. ओके, उसका प्रिंसिपल ही वैसा है, देयरफॉर मेथड इज द करेक्ट आंसर. फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग इनडिटरमिनेट एरर इज. These errors are accidental errors. Cause of error cannot be discovered. Their magnitude can be determined exactly. These errors cannot be avoided or corrected. अभी देखिए जो indeterminate error रहती है वो accidental error रहती है, आपको ये पता होगा. या फिर उन errors का जो cause है वो हमें exactly पता नहीं होता है, या फिर वो उसको हम avoid नहीं कर सकते या फिर correct नहीं कर सकते. And therefore C, their magnitude can be determined exactly. ये गलत statement है. Okay, and therefore this is the correct option. Error which can minimize by calibration of burette and pipette is. ये सबसे आसान सवाल होगा. ओके, इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसको हम बोलते हैं. लास्ट क्वेश्चन. An experiment has standard result of 0.150 gram. Which one of the following has low accuracy and high precision? लो एक्यूरेसी और हाई प्रिसीजन को हमें ढूंढना है. एक्यूरेसी अगर लो चाहिए तो ये जो स्टैंडर्ड रीडिंग दिया गया है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या ट्रू वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, उसके पास से जो ऑप्शन है उसको सबसे पहले एलिमिनेट करेंगे.
देखिए 0.151, 0.150 एंड 152 इसको एलिमिनेट करेंगे। अभी देखिए इसका अगर हम एवरेज निकालेंगे 0.14, 15 एंड 16, 15 आएगा, इसलिए इन दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अभी बचे बी एंड सी, तो इसमें प्रिसीजन जो है वो ज्यादा चाहिए। अभी इन दोनों में से प्रिसीजन किसमें ज्यादा है? 0.165, 6667, यहाँ पे 6055 एंड 65 है। सो बी में सबसे ज्यादा प्रिसीजन है, देयरफॉर बी इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट यू कैन गेट द सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस। सो थैंक यू वेरी मच।